हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट ईएलएसएस फंड्स फॉर 2019 बताया था। आई होप कि आप सबको वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बेस्ट एसबीआई फंड्स फॉर 2019। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि केवल एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अलग अलग रीजन की वजह से। फ्रेंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड कंपनी है। लोग अक्सर बेस्ट एसबीआई फंड्स के बारे में पूछते रहते हैं, जबकि कई और भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। फ्रेंड्स, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगभग सभी बड़ी और अच्छी म्यूचुअल फंड की कंपनी की टॉप फंड्स आपको बताएं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम टॉप 5 फंड्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको अलग अलग कैटेगरी में फंड बताएंगे। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसे पहले एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड के नाम से जाना जाता था। ये एक फोकस फंड है। फ्रेंड्स, फोकस फंड भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है 19.68% का रिटर्न दिया है। इसमें मॉडरेटली हाई रिस्क है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लगभग 5 साल या उससे अधिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें इस फंड में। इसके 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न लगभग -6%, 15% और 18% है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर को दिया गया है और इसने सभी अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। यह फंड लॉन्च हुआ था 11 अक्टूबर 2004 को। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई। इसमें अच्छी बात यह है कि इस फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका यूएम है ₹3,464 करोड़। इसके फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन, जो कि एक अच्छे फंड मैनेजर हैं। हमारा दूसरा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से एसबीआई स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड, यह भी एक अच्छा फंड है, स्पेशली अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका अल्फा कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। फ्रेंड्स, इस फंड को हमने अपने वीडियो टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2019 में सजेस्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रहे, अब चूंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इस फंड में आप कम से कम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। इसने जब से ये लॉन्च हुआ है 18.67% का रिटर्न दिया है। इसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न है -21.13%, 17.38% और 29.35%। इस फंड को 9 सितंबर 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। इसने भी हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका ईवीएम है ₹1438 करोड़। इसके भी फंड मैनेजर अगेन आर श्रीनिवासन है। हमारा थर्ड फंड है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड। इससे पहले इस फंड को एसबीआई मैग्नम बैलेंस फंड के नाम से जाना जाता था। अब फ्रेंड्स, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं और इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा रिटर्न भी मिल सके, तो वे लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में और 35% इन्वेस्टमेंट डेब्ट में किया जाता है, जिससे कि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। ये भी एक अच्छा फंड है। इस फंड को भी हमने अपने एक और वीडियो टॉप 5 बेस्ट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 3rd नंबर पर सजेस्ट किया था। इसने जब से यह लॉन्च हुआ है 15.93% का रिटर्न दिया है। इसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न है -1.63%, 11.72% और 15.35%। 31 दिसंबर 1995 को इस फंड को लॉन्च किया गया था। इसका बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35 प्लस 65 एग्रेसिव। इसने भी लगभग हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका ईयूएम है ₹28,635 करोड़। इसके फंड मैनेजर हैं दिनेश आहूजा एंड आर श्रीनिवासन। हमारा फोर्थ फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से एसबीआई ब्लू चिप फंड। यह भी एक बहुत ही पॉपुलर फंड है, लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको इस फंड को सजेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसका अल्फा और शार्प रेशियो कैटेगरी से कम है। फ्रेंड्स, और भी कई रीजन है इस फंड को सजेस्ट ना करने की। सो फ्रेंड्स, आप लार्ज कैप कैटेगरी के कोई और फंड देख सकते हैं। हमने लार्ज कैप फंड्स पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस फंड का डिटेल रिव्यू हम बहुत जल्द ही करेंगे ताकि आप सब लोग इस फंड को डिटेल में समझ सकें। अब यहाँ पर जो लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा टाइम और रुक जाएं और देखें कि क्या इस फंड का परफॉर्मेंस कुछ ठीक हो रहा है। नहीं तो फिर आप उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिफ्थ फंड इज एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड। इस फंड का भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है। इसका भी अल्फा और शार्प रेशियो कैटेगरी से कम है। इसका बीटा 0.99 लगभग 1 के बराबर है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, इसके और भी कई पैरामीटर्स को देखते हुए हम इस फंड को आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। आप कोई और मल्टी कैप फंड्स देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में।